दोस्तों, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग टोटल 534 अंचल में जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे काम कर रहे हैं, वो बेल्टोन से हो या कोई और डिपार्टमेंट से, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम था जमाबंदी सुधार करने का। वो काम अब आप लोग नहीं कर पाएंगे, वो पद से हटा दी गई है। अभी जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जमाबंदी सुधार के काम कर रहे, अब आप लोग को वो काम करने को नहीं दिया जाएगा। आगे आप लोग समझ लीजिए, अब आप लोग को दूसरे पोस्ट पे वर्क करने को मिलेगा। आगे आप लोग समझ लीजिए। आज के डेट में 2-3 पेपर कटिंग के माध्यम से सूचना जारी किया गया 7 फरवरी 2023 को। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अभी जो भी जमाबंदी सुधार का काम कर रहे थे, तो वो काम जो आप लोग से छीन लिया गया, अब दूसरे पद पे आप लोग को रखा जाएगा। तो दूसरे पद पे कहाँ पे रखा जाएगा, आगे आप लोग समझ लीजिए। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, शिकायत के बाद ऑपरेटरों से छीना गया काम, और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है अंचलों में जमाबंदी सुधार का काम अब राजस्व कर्मी करेंगे। और यहाँ पे नीचे समझ लीजिए कौन सी कारण से आप लोग को पोस्ट से पदस्थापित किया गया। आप लोग को सेवा वापस होने वाले नहीं है। आप लोग जो जमाबंदी सुधार के काम कर रहे थे, वो काम अब आप लोग नहीं कर पाएंगे, दूसरा काम दिया जाएगा। तो दूसरा कौन सा काम दिया जाएगा, आगे समझ लीजिए। यहाँ पर सभी डिटेल मेंशन कर दी गई है। राज्य के 534 अंचल में जमाबंदी सुधार के काम से डाटा एंट्री ऑपरेटर को बाहर कर दिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी 38 अंचलों के डीएम के पास निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब अंचल में परमानेंट बहाल राजस्व कर्मी का परमानेंट बहाल 43 के करीब है। ये सभी काम जो अब राजस्व कर्मी संभालेंगे, ठीक है। दरअसल राजस्व मुख्यालय को लगातार इन डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। विभाग ने उससे काम छीनते हुए परमानेंट बहाल राजस्व कर्मी को जिम्मेवार बना दिया है। इससे पारदर्शिता आएगी, गड़बड़ी होने तक जिम्मेवारी तय करने में आसानी होगी। ऑनलाइन जमाबंदी सॉफ्टवेयर में 3 अप्रूवल से काम पूरा होता है। जमाबंदी सुधार का जो काम होता है, जमाबंदी का जो भी काम होता है, वो 3 अप्रूवल होता है। फर्स्ट में जो होता है, आवेदन मिलने के बाद सभी डिटेल चेक करने के बाद अपलोड करते हैं, और सेकेंड में उसका सुधार करते हैं, और थर्ड में जो अप्रूवल होता है वो सीओ के द्वारा अप्रूवल होता है। अब जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे काम कर रहे हैं, तो जमाबंदी सुधार के जो आप लोग मेकर लॉगिन करके जो सुधार कर रहे थे, वो काम जो है अब राजस्व कर्मी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, राजस्व अधिकारी चेकर की भूमिका में रहेंगे। आवेदन मिलने के बाद उसकी सही तरीके से जांच कर, यानी जमाबंदी पंजी से मिलान कर डाटा एंट्री ऑपरेटर से अपलोड कराएंगे। राजस्व अधिकारी जो होंगे, सबसे पहले आवेदन जो होता है उसका सही मिलान चेक करके डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है आप लोग अब सिर्फ अपलोड करने का काम आप लोग को दिया जाएगा, न कि सुधार करने का। सुधार करने का जो काम होंगे वो राजस्व कर्मी को सौंपा गया है। अब आप लोग का जो जमाबंदी में जो काम होंगे वो सुधार नहीं करके बल्कि डाटा को अपलोड करने का काम आप लोग को सिर्फ दिया जाएगा। तो फर्स्ट में आप लोग को अपलोड करने का दिया जाएगा, सेकेंड में जो है राजस्व कर्मी जो है उसे सुधार करेंगे, और थर्ड में जो अप्रूवल दिया जाएगा वो सीओ सर के द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद जमाबंदी का पूरा काम फिनिश होंगे। तो अभी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे काम कर रहे राजस्व भूमि सुधार विभाग में, अब आप लोग से जमाबंदी का काम छीन ली गई है। अब आप लोग को दूसरा काम दिया जाएगा, पद स्थापित कर दिया गया है। पिछले भी वीडियो में हम आपको जानकारी दिए होंगे, इस लेटर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस लेटर में साफ तौर पे डिटेल मेंशन किया गया है कि कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पद पे अधिक दिन काम नहीं कर पाएंगे। उसका जो पद स्थापित होते रहेगा, एक ही पद पे कुछ ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे। ये मेंशन इस डिटेल किया गया है, इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो ये राजस्व भूमि सुधार विभाग में ये बदलाव किया गया है, ठीक है। तो बस यही अपडेट था। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। और भी कोई जानकारी है तो आप हमें कमेंट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।